संदीप सौरभ जी को समय कम है, तमाम व्यस्तताओं के बावजूद ये हमारे यहाँ हमारे आंदोलन को मजबूती प्रदान करने आए हैं। हम सब इनका भारी हैं। मैं संदीप सौरभ जी और आपके बीच की कड़ी को ब्रेक करना नहीं चाहता है, अपनी बातों से आपको बोझिल नहीं करना चाहता हूँ। तो सीधा मैं माननीय विधायक पालीगंज संदीप सौरभ जी को यह मंच है, आप हमारा अभिवादन करें, हमारे संघर्ष में साथ होने की बात करें। धन्यवाद। सातवां चरण की बहाली को लेकर के आंदोलन में यहाँ इकट्ठा हुए तमाम हमारे युवा नौजवान साथी, मैं आप सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। आपके संघर्ष में मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूँ और बधाई इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बेहद जरूरी लड़ाई आज के दौर में आप लोग लड़ रहे हैं। किसी को बाहर से लग सकता है कि आप लोग अपने रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन मामला महज रोजगार का नहीं है। पूरे बिहार में स्कूलों में जिस तरीके से शिक्षक के पद खाली है, एक जनप्रतिनिधि के नाते हम लोग जब इलाके में जाते हैं, स्कूलों का दौरा करते हैं, तो कई बार ये महसूस होता है कि कुछ मामलों में जनप्रतिनिधि बेबस हो चुके हैं। जैसे अगर किसी भी स्कूल के अंदर जाइए और वहाँ अगर पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं हो रही है और आप कारण पता कीजिए तो पता चलता है कि 200 बच्चे हैं और सिर्फ एक शिक्षक है उस स्कूल में। मतलब है कि बिहार सरकार लंबे समय से छोटा पड़ेगा साजिश के तहत, मैं इसको साजिश ही मानता हूँ कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को जानबूझ करके बर्बाद कर रही है। जितनी बर्बाद कर रही है उससे ज्यादा बदनाम करवा रही है। और ये बर्बादी और बदनामी इसलिए ताकि आम जनता के बीच ये मैसेज चला जाए कि सरकारी स्कूल में पढ़ने का कोई रास्ता बचा नहीं है, ये कोई विकल्प ही नहीं है। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो प्राइवेट में भेजिए। और इस पूरी साजिश से आप समझिए कि सोसाइटी का एक बड़ा तबका धीरे धीरे एजुकेशन से बाहर निकलता जा रहा है। कई बार हम देख रहे हैं कि उन परिवारों में पहली पीढ़ी है ऐसी जो स्कूल को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, अपने बच्चों को शिक्षा को लेकर के उत्सुक है। उसके अंदर एक ललक पैदा है कि अपने बच्चों को पढ़ा देना है। लेकिन वो तमाम लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, उनके जो सपने हैं, उसको मौजूदा नीतीश कुमार की सरकार बेशर्मी के साथ, संवेदनहीनता के साथ लगातार कुचल रही है। आप लोग के बैनर में यहाँ पे लगा हुआ है, शिक्षा मंत्री ने कितनी बार सदन के अंदर, सदन के बाहर छात्रों से और बिहार के तमाम लोगों से वादा किया कि हम फलाने महीने में विज्ञप्ति निकाल देंगे, 7वें चरण की बहाली करने लगेंगे। लेकिन वो सब चीज, वो सारे वादे, इनके सारे दावे हमें लगता है कि मौसम की तरह बदलता चला जा रहा है। जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, फिर होली, अप्रैल, 21 फरवरी को, मुझे 28 फरवरी को हमें याद है कि विधानसभा के भीतर मैंने ये मांग खुद उठाई थी और मांग उठाने के बाद मैं अलग से सचिव महोदय से मिला भी था और हमने कहा था कि मार्च में आप इसकी विज्ञप्ति जारी करवा दीजिए। और सरकार भी कह रही थी कि जल्दी ही मार्च में इसका विज्ञापन निकालना है हम लोग को। लेकिन उसके बाद, मार्च के बाद कितने महीने चल गए और बच्चों को लगातार सड़क पर मार्च निकालना पड़ गया, लेकिन सरकार के काम को जो नहीं रंग रही। और इसलिए हमें लगता है कि आप लोग की ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है, इसको बिहार का आम जनता का संघर्ष भी बनाना पड़ेगा। कोरोना के समय, कोरोना के टाइम जब लगातार 2 साल तक लगातार बच्चे अपने स्कूल से बाहर रह गए, तो उस समय शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके हमने कहा था कि कोरोना के बाद जब स्कूल खुले तो सरकार को इस बात की गारंटी करनी चाहिए कि शिक्षक की जो कुर्सी है वो कुर्सी खाली न रहे, वहां पे शिक्षक बैठा हुआ मिले। इसलिए कोरोना पीरियड का इस्तेमाल, इसलिए इस कोरोना पीरियड का जो इस्तेमाल सरकार को करना चाहिए वो शिक्षक बहाली के लिए जो आपकी पहले की ग्राउंड को जो कामकाज करना है उसको कंप्लीट करके रखिए। तब आप कह सकते कि आपदा में ये अवसर हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री आपदा में अवसर का नारा देते हैं और आपदा में अवसर क्या उठाया गया कि उसी समय 2020 में ही
सरकार ने कोविड के दौरान नई शिक्षा नीति ला करके शैक्षणिक संस्थानों की ऊपर छूट दी और नई शिक्षा नीति आ चुकी है, आप लोग जानते हैं। और उस नई शिक्षा नीति के तहत सरकार कह रही है कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होगी उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, उसके स्पेस को रेंट आउट कर दिया जाएगा या बेच दिया जाएगा। तो कोरोना के नाम पे जो मांग हमारी थी इस बीच में आप बहाली पूरा कर लीजिए ताकि कोरोना के बाद पढ़ाई स्पीड पकड़ ले, सरकार ने उल्टा किया। कैंपसों के ऊपर, सरकारी स्कूलों के ऊपर छोटे छोटे बच्चों के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको बंद करने का एक फरमान लाया गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बिहार में करीब 3000 के आसपास सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए और सरकार गर्व से करती जा रही है। इसीलिए हमें लगता है कि इसको एक मास मूवमेंट, एक जन आंदोलन का स्वरूप देना, शिक्षक की बहाली को, शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिक से लेकर के ऊपर तक सब जगह पे इसकी जरूरत है। और मैं CPIML से हूँ, हमारा छात्र संगठन भी है और हमने उनसे भी कहा है कि बिहार में उच्च शिक्षा को लेकर के, प्राथमिक शिक्षा को लेकर के एक सघन अभियान के लिए युवाओं को एकजुट किया जाए। आप लोग एकजुट पहले से है, संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए आपको हम पढ़ाई देते हैं। अभी विधानसभा का सत्र तो नहीं है, लेकिन इस बीच में भी हम कोशिश करते हैं कि हम एक बार फिर से मंत्री महोदय से मिले। हालांकि उनसे मिलने का बहुत फायदा नहीं होता है। आप जो पॉइंट पे बात करें, पॉइंट पे बात नहीं करते, उनके दिमाग में जो बना हुआ है वो उसी पे बात करेंगे। हाँ, तो इसलिए, लेकिन हम तभी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। अगला सत्र तो नवंबर में होने जा रहा है, शीतकालीन सत्र जो होगा उसमें मजबूती के साथ इस मुद्दे को सदन के अंदर हम लोग उठाएंगे। और आप यकीन मानिए इस सदन के अंदर हम जैसे कि आवाज तब और बुलंद हो जाती है जब सड़क पर इस तरह के नारे लगते हैं जो आप लोगों ने अभी लगाया। तो आपका ये नारा सदन के अंदर के संघर्ष को भी तेज करेगा। सदन के अंदर हम आप लोगों के संघर्ष को, आपकी आकांक्षाओं को, आपकी मांगों को मजबूती के साथ रखते रहेंगे। बाहर भी आप लोग के साथ रहेंगे। उम्मीद तो रखना ही पड़ेगा। कल मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन था, आप लोग को याद पता होगा, प्रेमचंद जयंती कल था। और प्रेमचंद का जो जयंती है उसमें उनका एक उदाहरण बहुत मशहूर है कि लोग पूछते हैं कि आंदोलन करने से, धरना करने से क्या होता है। लेकिन आप ये यकीन मानिए कि आंदोलन करने और धरना करने से कम ये पता चलेगा कि लोग जिंदा हैं। तो जिंदा तो हम लोग को रहना है, अपने आवाज को, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करते रहना है। ये सब लोग जानते हैं, आप लोग खुद ही युवा है, संघर्ष करने वाले लोग हैं। उम्मीद तो नहीं सब उसकी वजह से क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप हमारे बीच आए। दीपक सर, आप अपना काम पर पूरी करें। दीपक सर, तापमान संचालन का काम करें। दीपक सर, आप जहाँ कहीं हो। तो आपने देखा कि अभी हमारे बीच संदीप सौरभ जी आए हुए थे और संदीप सौरभ जी ने आश्वासन दिया कि बात रखेंगे। जब तक नहीं निकालते तब तक नहीं गए। कोई बात नहीं, देख सकते हैं भीड़ उमड़ी हुई है, कई बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी आ जाएंगे। हम सर क्या आश्वासन देंगे। तो साथियों, हमारे जन सैलाब को देखकर के संख्या को देख करके कहीं न कहीं प्रशासनिक महकमे में हमारी बात पहुंच गई है। और फिलहाल जो है देख सकते हैं खान सर आए हुए हैं, शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं आप लोग। तो कहीं ना कहीं दिमाग तक हमारी बात पहुंच गई है। फिर से गर्दनी बाग में 7वें चरण में शिक्षक आंदोलन करना शुरू कर दिया। देख सकते हैं भीड़ उमड़ी हुई ला रहे हैं। हमें नोटिफिकेशन से मिला, हमें नोटिफिकेशन को अपने हाथ से छूना है, हमें नोटिफिकेशन को अपने हाथ से देखना है, हमें व्यक्ति विशेष से नहीं मिला है। बहुत हो गया ये बिल मिलाप भारत मिलाप, और हमें लिखित में हमें नोटिफिकेशन चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। आज ये पूरे बिहार का दूसरे जिला का ऐलान है, हमें कोई आश्वासन नहीं चाहिए। सारे अधिकारी, सारे सुन लगी
स्कूल शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश सर के द्वारा जो पिछली बार 26/5 में जो हमें लिखित आश्वासन मिला कि जुलाई का अंतिम सप्ताह वो तो हमारे हाथ से निकल गया है, लेकिन इस बार हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो हमारे 5 अगस्त का प्रथम सप्ताह बचा है, आपकी वादी का दूसरा भाग अगस्त का प्रथम सप्ताह, उसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इस तरह मेल मिलाप करके इस बार हम घर को नहीं जाने वाले हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम हर गाँव जो है 400-500 किराया खर्च कर करके हम यहाँ आए और बैठे और आपके आश्वासन से हम लौट चले जाए। सभी पत्रकार साथियों को जो है निवेदन है मेरा कि जो भी रोड पे खड़े हैं कहीं ना कहीं आवागमन जो है बाधित हो रहा है, तो हम अपनी अनुशासन का परिचय दिए और हम अपने नियत स्थान से निश्चित स्थान से अपनी जगह को ग्रहण करने का कार्य करें। जो भी हमारे भाई बाहर पंजाब की खड़े हैं रोड पे, तो कहीं ना कहीं हम रोड को बाधित नहीं कर सकते हैं। सभी से निवेदन है कि नियत स्थान से सीट ग्रहण करें और इसी क्रम में जो है हम दूसरी बार जो फिर से एक बार नीतीश कुमार जी पश्चिमी चंपारण आए और अपना मौजूद रखें। नीतीश भाई कहना चाहूंगा कि जब भी मैं आपका नाम लेता हूँ तो कोई ना कोई जो है दूसरे से स्टूडेंट हमारे बीच में आ जाता है और आपका नाम थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। नीतीश भैया आइए पश्चिमी चंपारण से और अपना संबोधन रखिए आप नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी सुन रहे हैं क्या? पश्चिमी चंपारण से नीतीश भैया। और इसी बीच एक हमारे साथी यूट्यूबर साथी सोनम फ्यूचर पॉइंट, सभी से आग्रह है, सभी साथियों से आग्रह है कि अनुशासन का परिचय देते हुए रोड को बाधित न करें और अपना नियत स्थान जो है ग्रहण करें। कहीं ना कहीं शिक्षक की जो मर्यादा होती है निश्चित रूप से उस मालिक के तहत जो उन लोग उसे बदे हुए हैं और अनुशासन को हम लोग दिखाते हुए अपने कार्य को करेंगे। सभी भाइयों से निवेदन है कि पंडाल के अंदर आकर के और अपना सीट ग्रहण करें। यूट्यूबर भाई है हमारे राजीव कुमार जी, सोनम फ्यूचर पॉइंट यूट्यूबर साथी है हमारे बीच अपने शब्दों से हमें अनुरोध करना चाहते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। आज पटना के गर्दनी बाग में 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली के नोटिफिकेशन के मांगों को लेकर बिहार के तमाम जिलों से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए हमारे तमाम पुलिस अभ्यर्थी भाई, महिला साथी और दिव्यांग अभ्यर्थी भाइयों का दिल से धन्यवाद है कि जिन्होंने इतनी तपती गर्मी में आज पटना के गर्दनी बाग में आकर बता दिया कि 7वां चरण अभी डूबा नहीं है। मंत्री जी के आश्वासन से, मंत्री जी के बार बार आश्वासन से ये 7वां चरण डूबा नहीं है। आप लोगों को दोस्तों ये बता दें हम कि इससे पहले विशेष चक्र का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि आज के बाद जो है 6ठे चरण की निवेदन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। वो लिखित जो है इस सरकार में बेभैलू हो गया, फेल हो गया। उसके बाद फिर से एक विशेष चक्र पार्ट 2 होता है। आज तक हमने सुना था कि फिल्म में पार्ट 1 पार्ट 2 आता है, लेकिन आज बिहार में भी शिक्षा मंत्री जी पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाने का काम शुरू कर दिए हैं। दूसरे आश्वासन यानी दूसरे लेटर में लिखा गया था कि इसके बाद यह अंतिम अवसर होगा। अरे भैया शिक्षा मंत्री जी, यह कौन सा अवसर है जो बार बार समाप्त नहीं हो रहा है? 20 से 25 अभ्यर्थी के लिए पूरे बिहार के लाखों अभ्यर्थी को जो है आपने रोड पर छोड़ रखा है। एक बात हमने अभी देखा, थोड़ा देर पहले इस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट साहब आए हुए थे, तो मैं क्या इस पंडाल में बैठे हुए और बिहार के कोने कोने में बैठे हुए 7वें चरण के अभ्यर्थी किसी मजिस्ट्रेट साहब का बात नहीं मानेंगे, रवि प्रकाश सर का बात नहीं मानेंगे, शिक्षा मंत्री का बात नहीं मानेंगे। बात हम उसी शर्त पर मानेंगे जब मेरा नोटिफिकेशन निकल जाए और उसमें लिखित हो कि इतना डेट से हम आवेदन करेंगे, अन्यथा हम किसी का बात नहीं मानने वाले हैं। क्योंकि मानते मानते हम लोग 3 साल गुजार
लिए हैं। पूरे 3 साल से हम लोग भटक रहे हैं, अब चौथा साल में प्रवेश करने वाले हैं। मंत्री जी से हम कहते हैं कि मंत्री जी छक्का छक्का करके आपने तो 4 साल बिता दिया भैया, 7वां चरण कब आएगा? क्योंकि हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी 7वां फेरा भी नहीं कर पाए हैं, तो उनका 7वां फेरा कब तक होगा भैया? तो मंत्री जी जिस तरीके से पिछले महीने आपने अपने बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न कराया, उसी तरह प्राथमिक विज्ञप्ति के मांगों को लेकर हमारे अभ्यर्थियों के माता पिता भी भविष्य में अपना संजोए हुए हैं कि मेरा बेटा शिक्षक बन जाएगा तो हम भी शादी विवाह धूमधाम से करेंगे। हम जो है किसी का बात नहीं मानने वाले हैं। हमारे महिला साथी पिछले आंदोलन से ज्यादा भागीदारता है, इनको तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे पुरुष भाई जो यहाँ दूर दूर तक देख रहा है, कहीं जगह खाली नहीं है, तो हम तमाम लोगों से बिहार के हमें गुजारिश करेंगे कि आप लोग आइए पटना के गर्दनी बाग में और अपना नोटिफिकेशन लेकर जाइए। एक चीज हमें याद आता है, यहाँ राहुल सर बैठे हुए हैं नवादा जिला से। नवादा की दूरी यहाँ से 120 किलोमीटर के करीब है लगभग, मैं अनुमानता बता रहा हूँ, लेकिन राहुल सर चलिए लगभग हम बोल दिए 140 किलोमीटर, लेकिन राहुल सर के जज्बा को हम सलाम करते हैं कि जो दोनों पैर से दिव्यांग होते हुए भी इस गर्दनी बाग में पहुंचे हैं। शिक्षा मंत्री को शर्माना चाहिए कि जो चलने में असमर्थ है वो भी आपके पास ठीक मांगने आया है विज्ञप्ति का। और हम ये कहना चाहते हैं शिक्षा मंत्री को, अगर सीटें खाली नहीं रहता तो हम शिक्षक अभ्यर्थी हम कभी बहाली नहीं मांगते, लेकिन आप RTI से मंगाकर देख लीजिए, अभी बिहार में सिर्फ 1 to 8 के लिए 2,26,000 रिक्तियां खाली है, लेकिन बहाली नहीं है भैया, बहाली नहीं है। विद्यालय में विद्यार्थियों की भरमार है, शिक्षकों की कुर्सी खाली है, शिक्षकों की कुर्सी खाली है। और बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, तो बिना शिक्षा का गुणवत्ता कैसा? तो इसलिए इस ढांचे में नहीं आना है, मंत्री जी के बातों में नहीं आना है। हम बिहार सरकार के मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी को शिक्षा मंत्री नहीं ललितपथ मंत्री बोलते हैं। दीजिए, आप लोग सोचने वाली बात है, थोड़ा सा मैं समय लूंगा विस्तार से आप लोग को बताऊंगा कि जब पिछले आंदोलन में 22 दिनों का आंदोलन हुआ तो एक ललितपथ भरा दिया, उस समय हम लोग को लगा कि हुआ, हम लोग को तो मिल गया, हम नोटिफिकेशन हम लोग का आने जा रहा है, लेकिन क्या हुआ? रिक्ति को मनाने के लिए जब शिक्षा विभाग को लगा कि रिक्तियां तो लाखों में आ रही है, तो अभी सर लेटर निकालते हैं कि इस रिक्तियों में सुधार करने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है कि रिक्तियां घटाने की जरूरत है। ये समझने वाली बात थी, ये आप लोग सोचिएगा। तो अगर शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग या सचिवालय चाहता तो पहले ही के लेटर में लिख देता 30:1 में रिक्ति, जो अभी जो सेवा काल में जिनकी उसका भी आकलन, छठे चरण से जो बच गया है उसका भी आकलन, जितना भी आकलन है एक लेटर में कर देते, लेकिन यहाँ तो बहाली समय से देना नहीं था। ले भैया वो ललितपथ, अच्छा ले भैया ललितपथ 4 बार लेटर जारी करके समय को डिले करना था कि आप लोग जानते हैं कि अगर 1 महीना भी डिले हो जाएगा इस 7वें चरण के लिए तो कम से कम 548 करोड़ रुपया सरकार को बचेगा। तो 548 करोड़ देखेगा कि शिक्षा व्यवस्था देखेगा? आप लोग बताइए, बताइए शिक्षा व्यवस्था देखेगा 548 करोड़ रुपया देखेगा। तो इसलिए सरकार जो है कहीं न कहीं हम लोगों के साथ चाल चल रही है, लेकिन यह चाल नहीं चलने देना है। आप लोग जानते हैं भारत डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ चपरासी बनने के लिए योग्यता है, MA BA MD करके चपरासी नहीं बन पाइएगा, लेकिन शिक्षा मंत्री बनने के लिए कोई योग्यता नहीं है। शिक्षा मंत्री बनने के लिए कोई योग्यता नहीं है, तो क्या शिक्षा मंत्री बिना योग्यता के शिक्षा मंत्री बन गए तो हम लोग जैसे ट्रेंड BA DLED BEd करके क्या हमको चढ़वा देंगे कि चढ़वा स्कूल चढ़वा के फिर भर्ती करवाइए? ऐसा हो सकता है कि? तो हम लोग समझदार है, एक बेर हाथ उठा के अपनी एकता का परिचय दीजिए कि ललितपथ नहीं चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए। बोलिए नोटिफिकेशन चाहिए कि नहीं? अगर ये बात आप जान लीजिए, सरकार मन बना लिया है कि बहुत सारी मांग है, लेकिन जो मांग उचित है वही होना चाहिए। अब सरकार जो है बहुत सारे बिंदुओं पर चाहेगी कि हम लोग को फंसा दें, लेकिन हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट सीटेट भी आ रहा है, कई तरह की बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमको ये मांग होना चाहिए। ए भैया, अगर आप सीटेट नहीं पास करेंगे तो फिर
आप क्या चाहे से आप लोग जान रहे हैं। फिर वो बार नहीं पास करेगा तो कहेगा मैं हमारा उसे चाहिए। तो बार बार चाहिए, एक बार में पास नहीं कीजिएगा, बार बार चाहिए। 4 साल से जो पास करके बैठा है ओकरा कुछ ना चाहिए, ओकरा कुछ ना चाहिए। बताइए, हम बात समझने के बाद यह है सर कि मान लीजिए 3 साल पहले जो सीटेट पास कर लिए, वो जो सीटें पास हुए हैं कहीं ना कहीं 2008 और 10 के मैट्रिक इंटर पास है, और आज की अपेक्षा जो है उनका मेरिट कम है, समझे। तो जो नए लोग आ रहे हैं, भैया आपको आगे मौका मिले, इसमें अड़ंगा क्यों डाल रहे हैं, और समझे जी। ये बात मैंने खोल कर नहीं कहा है कि कहा हर बार तोहरे चाहिए, हम मौका में हम बोलते हैं। तो जो 4 साल से इंतजार कर रहा है, मैं यही राजीव कुमार सोनम फ्यूचर पॉइंट पहले के समय में बहुत सारा आंदोलन हुआ, लाठियां चल रही थी, मोबाइल लेकर दौड़ रहे थे। 2019 से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, एकदम फलेस हो गया। देखिए, होली तक छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त, प्रथम सप्ताह में 7वां चरण आरंभ। उसके बाद जानती है फार्मूला देखिए, जैसे छठा समाप्त तैसे 7वां शुरू, सीना चौड़ा हो गया, आ रहा है 7वां चरण। अब घरे जो है बाबूजी लाल अगुआ जाता है, कहता है कि वो सुन लिया कि 7वां चरण के बहाली की लड़कों के ब्याह करवा हूँ। अब देखिए, अब अप्रैल में बहाली नहीं आया तो वो अगुआ मन पर चुप रह गया, मेरे बहाली ना आएगा, अभी चुप। कहा जाने अभी बहाली आएगा कि नहीं आएगा, शिक्षक बनेगा कि नहीं बनेगा, उसे निमन लड़का दे। आप देखिए कि कितना उलझन में हमारे बिहार के अभ्यर्थी है। मैंने दर्द जाना है सर, एक यूट्यूब चैनल चलाने के साथ कमेंट में विभिन्न तरह के कमेंट फोन कॉल, और यहाँ तक आप दर्द समझिए सर कि हम जब स्कूल पढ़ा रहे थे, शिक्षक भी है, एक स्कूल से हमें हटा दिया गया। अरे भैया बहुत हो गया तुम्हारा 6ठा 7वां चरण, हमारा स्कूल ऐसे नहीं चलने वाला है। हमको आप बताइए, हम लोग कितना कठिन समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन मंत्री जी को यह चिंता नहीं है। इतनी तपस्वी धरती, हमारा क्षेत्र जानिएगा, एकदम विदेशी बॉर्डर से आए हैं। हमारे घर से 400 मीटर, किलोमीटर नहीं, 400 मीटर के दूरी पर नेपाल बॉर्डर है, और वहाँ से हम यहाँ चल के गर्दनी बाग में आए हैं कि इस बार भैया लॉलीपॉप नहीं थमाइएगा, इस बार लॉलीपॉप हमको नहीं थमाइएगा। तो इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, यदि आप यहाँ नहीं पहुँचे हैं तो हमको लग रहा है कि कितना इंच का जगह खाली है, वह इंच का जगह कल से खाली नहीं रहने दीजिए। कि शिक्षा मंत्री को जहाँ नजर पड़े वहाँ कौन है, तो सीटेट विकेट 7वां चरण प्राइमरी नोटिफिकेशन के लिए आया है, प्राइमरी नोटिफिकेशन के लिए आया है, हमें प्राइमरी नोटिफिकेशन देना है। यदि अभी 2 से 4 अच्छा नारा लगवा देते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा 2 मिनट ध्यान लेंगे सर कि यदि 2 से 4-5 दिन में अगर हमारा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो नहीं होने वाला है। जानते हैं बाद में शिक्षा मंत्री क्या कहेंगे, सुन लीजिए क्या कहेंगे। हम क्या करें, हम तो चाह ही रहे थे कि 7वां चरण दे बहाली कर दे, लेकिन नगर निकाय का आचार संहिता लग गया। अब हम क्या करें, हमारी मंशा है, हमारा दिल साफ है कि 7वां चरण का बहाली करके स्कूलों में शिक्षकों की सारी कुर्सियां भर दे, कहीं कोई खाली नहीं रहे। लेकिन चुनाव आ गया, ठीक आप लोग विश्वास रखिए, दिग्भ्रमित होने की कोई जगह नहीं है, कहीं भर नहीं होना है। जैसे नगर निकाय समाप्त कैसे 7वां चरण शुरू, समझे। हम यही मंशा रहेगा, समझे। ये हम शिक्षा मंत्री की दिल की बात बताते हैं, 4 साल के अनुभव के आधार पर। उम्र कम लेकिन शिक्षा मंत्री जी जो है हमको अनुभव दिखा दिए हैं, ठीक है सर। तो इसलिए आप लोग एकता का परिचय देते हुए, आप लोग में बहुत सारी उलझन थी, अब उलझन समाप्त हो गई है। सारे लोग एक बैनर के नीचे, 5-6 पंखा के नीचे, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर और पंडाल बन गया। तो ऐसा कोशिश कीजिए कि कल के बाद जो है पंडाल जो है गेट ग्रिल के पास चल जाए, जगह नहीं बचे और नोटिफिकेशन लेकर जाए, न तो भैया शिक्षा मंत्री के फेरा में पड़ला तो सर्टिफिकेट तुरंत में बंद हो गई और बहाली भी ना आई। सिर्फ बहाली के सपना देखे तो देखे हमारा लगे था कि प्राइवेट स्कूल में रह जाए, न तो लास्ट में खेत में जाके चौधारी चलाओ, ठीक है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो यहाँ पे आए, और आप लोग जो है पूरी मजबूती के साथ आंदोलन को सफल बनाइए। जो लोग अब तक सहयोग नहीं किए हैं, क्योंकि एक कहावत है कि जे न करे बाबू भैया से करे रुपैया, तो बिना सहयोग का, बिना आर्थिक का इस आंदोलन को मजबूती भी नहीं दिया जा सकता है। और एक और पढ़ लीजिए कि जितना लोग इस पंडाल में अभी मौजूद है, कोई घर नहीं जाएगा, कोई घर नहीं जाएगा। एक बार मेरे हाथ दिखाई बोलिए कि हम घर नहीं जाएंगे। पीछे से मेरे भाई लोग हाथ दिखाइए कि हम घर नहीं जाएंगे। जब तक बीजेपी नहीं जारी होगा, जब तक घर नहीं जाएंगे। एक चीज है सर, नॉन रोटी खाएंगे लेकिन नोटिफिकेशन में लेके जाएंगे। समझ रहा है ना कि नोटिफिकेशन लेके जाएंगे और फिर हमने के जीवनवा सुधर जाएगा, तो दाल भात भुजिया अचार पापड़ तिलौरी बड़ा मजा से खाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, इंक्लाब इंक्लाब, वंदे वंदे वंदे। अभी भैया ने जो चीजें बताई, वाकई में कहीं ना कहीं वंदे। जैसा कि साथी बताएं, नारा लगानी है। यहाँ पर उपस्थित जो भी शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर हैं, कृपया कर पंडाल में आगन, ताकि आपको खड़ा होने से दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी के जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसका निवारण हो सकता है। साथियों, तुम्हें आप पीछे में लिएगा, स्लोगन के लिए साथ दीजिएगा ना। हम लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, तो पुरुष बोले, तो महिला बोले, हक हमारा, हक हमारा। हम लेते रहेंगे, तो पत्थर बोले, तो जोर से बोले, हम जोर से बोलिए, हम बच्चे बोलिए, महिलाएं बोलिए, हम मांग हमारा, हम मांग हमारा, हम मांग रहा हम मांग रहा पता, तो शिक्षक मांगे, तो शिक्षक मांगे, तो महिला मांगे, है हक हमारा, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। तो पुरुष बोले, तो जोर से बोलिए, हम जोर से बोलिए, हम लेकर रहेंगे, है हक हमारा, हम लेकर रहेंगे। इस तरह से बार बार माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय कहने में भी थोड़ा उचित नहीं लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा, मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा, डू नॉट लीव डिग्निटी इन स्पीकिंग, ये वॉज वर्ड ऑफ दी वर्ड। मर्यादा रखते हैं शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो जो बार बार जुमलाबाजी करते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी। अरे महाराज, हम लोग नॉर्मल व्यक्ति हैं जो हम लोग बात पे कीमत रखते हैं, और बहुत उच्च स्तर पर उच्च शिक्षा प्राप्त के उच्च क्या लेते हैं, बड़े को ले चंदन ऐसे भी क्वालिटी में सही पटना के तो ऐसी पटना के धरती पे बहुत नहीं रहे। अब आवा ना, इन्हें बैठा ना, तू इन्हें कुछ कर, हम तो आइए ही हमारे जिला के। चलिए साथियों, उत्तम कराने का विचार आता है, उत्तम कराने का विचार धर्मेंद्र यादव जी, यहाँ पर भी माइक पे आए। धर्मेंद्र यादव जी, बिहार के आर्टिस्ट
आइए भाई शिक्षक साथी, आप लोगों को मैं सूचित कर दूं कि रहने के लिए केदार भवन को बुक कर दिया गया है। रहने की कोई टेंशन मत लीजिए, वहाँ और भी रूम है जिसको खोलवाया जा सकता है और रहने के लिए पूरी सुविधा और पूरी व्यवस्था की गई है प्रदेश इकाई के द्वारा। इसलिए चिंता आप लोग छोड़ दीजिए कि रहने में कोई दिक्कत होगा। सबसे मुझे भी उम्मीद है कि हम सभी आज रहेंगे और कल इससे भी ज्यादा वजूद यहाँ दिखाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। आप सभी महाराष्ट्रियों से मैं कहना चाहती हूँ कि मैं और पुष्पलता जी आप लोगों के स्वागत में यहाँ ऑलरेडी एक दे रहे हो, ठीक है। तो मेरा कहना है कि यदि आप लोग यहाँ रुकिएगा ना तो आने जाने में परेशानी नहीं होगी, कठिनाइयाँ नहीं होगी और यहाँ रहिएगा तो आपके लिए विशेष खाना पीना रहना सब अच्छी तरह से व्यवस्था किया गया है। मैं चाहूंगी कि आप सभी मेरे साथ रहें और आंदोलन को इसी तरह से करीब एक सप्ताह तक धारदार बनाए रहे। तो आप महिला अभ्यर्थी में से कितने रहने के लिए मेरे साथ तैयार हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिएगा। जो महिला कौन रहने के लिए तैयार है हाथ उठाइए। जो महिलाएं रहना चाहती हैं और हर व्यवस्था की जाएगी, कहीं से कोई चिंता परंतु और सोचने की जरूरत नहीं है। आप सभी पुरुष अभ्यर्थियों से भी मेरा निवेदन है कि जितने लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और वे यहाँ इंश्योर करना चाहते हैं तो उनके लिए व्यवस्था किया गया है। घर जाने की जरूरत नहीं है, आप स्टे कर सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, खाने पीने की भी व्यवस्था कराई गई है विवेक सर के द्वारा। इसलिए आप लोग इतना कष्ट नहीं उठाए कि 200 किलोमीटर रोज जाना और रोज आना यह संभव नहीं है और हो सकता है कि आप घर जाए तो कोई दूसरा काम आ जाए और इस बहाली में आप उपस्थित नहीं हो पाए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा